अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं हूँ आदिल अमान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप लोग भी खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, काफ़ी दिन बाद हाज़िरी हुई है यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि काफ़ी सारी मसरूफियत थी बीच में, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब कोशिश है कि इंशाअल्लाह दोबारा से पहले वाला सिलसिला जो बीच में मुनक़ता हो गया था, इंशाअल्लाह उसको दोबारा जारी रखने की भरपूर कोशिश रहेगी। व्यूवर्स, कुछ दिन पहले इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से हामिद सईद काज़मी साहब जो एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था उन्होंने वहाँ मुज़फ़्फ़रगढ़ में शायद, और इस तरह उन्होंने तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत को वहाँ दावत दी थी, जिसमें सरवत एजाज़ कादरी साहब, जिसमें साहबज़ादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब और दीगर अकाबरीन अहले सुन्नत जो है वो वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँचे थे। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा जब बैठक हुई और तमाम अकाबरीन ने बैठकर इस बारे में अपने जो मामलात अहले सुन्नत के हवाले से अपने अपने तजावीज़, अपने अपने जो मामलात पेश किए, उस हवाले से बैठकर एक मामला तय हुआ कि अब जो है आने वाले इलेक्शंस में इंशाअल्लाह अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म पर जमा कर कर तमाम सियासी अहले सुन्नत की जो तंजीमात हैं, मजहबी सियासी तंजीमात हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर जमा करके इंशाअल्लाह तो उनको भरपूर इलेक्शन में एक साथ मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इसी हवाले से कुछ जो बीच में शरपसंद अनासिर हैं, जो कि नहीं चाहते कि अहले सुन्नत का इत्तेहाद हो या अहले सुन्नत जो है वो एक गुलदस्ते की सूरत में जो है इस इलेक्शन में कंटेस्ट करें, तो उन्होंने दोबारा जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चाहे वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ख़िलाफ़ हो, सरवत एजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो दीगर जो अपने अकाबरीन हैं साहब हैं, अपने अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब, उनके हवाले से हो, या अपने कारी साहब हैं बहादुर साहब, उनके हवाले से कोई बात हो। इस तरह की जितने भी अकाबरीन अहले सुन्नत हैं, हामिद सईद काज़मी साहब हैं, उनके हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी बात जो है वो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ अब हमने एक कोशिश करनी है कि हमने अब इन चीज़ों पर कान नहीं धरने। जो भी हमारे अकाबरीन के ख़िलाफ़ बात करेगा, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उनकी मुखालफत करेंगे। और इंशाअल्लाह कि ये वक्त अब ऐसा है कि हम अगर इत्तेहाद की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे तो मज़ीद तार तार हो जाएंगे। तो अगर हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को जो है वो तख्त पर लेकर आना है, या हमने इस्लामी निज़ाम का निफाज अगर करना है, तो उसके लिए हमें यकजा होना पड़ेगा। यकजा होकर इंशाअल्लाह इस निज़ाम को तब्दील करेंगे और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत है वो इस मुल्क पाकिस्तान में नाफिज करवाएंगे। तो उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत यही है कि हम सब सियासी तंजीमात के साथ मिलकर, मजहबी तंजीमात अहले सुन्नत की, जिन्होंने जो है पिछले इलेक्शंस में आपने देखा होगा बहुत वोट लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक के अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी तंजीमात हैं, सब के मिलाकर अगर देखें तो हमारे वोट जो हैं काफ़ी सारी तंजीमात से ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास कोई भी सीट हमें हासिल नहीं हो पाई। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब तक हम एक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे, तो हमें इस सूरत में उस सूरत के बग़ैर कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अहले सुन्नत के हवाले से, हम सब उन तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अब अवाम अहले सुन्नत किसी भी मामले में या किसी भी बारे में जो अहले सुन्नत के मफाद के ख़िलाफ़ होगी, उस पे कान नहीं धरेगी। और इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से जो है वो अपने अकाबरीन की, अपने कायदीन की बात पर जो है लब्बाइक कहेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का होगा, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा अहले सुन्नत भरपूर तरीके से आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।